गए लोटा लेकर, जल लेकर, तुम भगवान शंकर के पास बेलपत्र लेकर गए, तुम भगवान शंकर के पास पुष्प लेकर गए। इस जाने में घर से निकलकर भगवान के मंदिर में पहुंचना, भगवान के मंदिर में बैठना, जल चढ़ाना, कथा सुनना, भगवान की मंदिर में झाड़ू पोछा करना, इसमें कितना समय लगा? किसी का आधा घंटा, किसी का 15 मिनट, किसी का 20 मिनट, किसी का 1 घंटा, किसी का 2 घंटा, किसी का 2.5 घंटा। जितना समय आपने परमात्मा को दिया जल चढ़ाने में, जितना समय आपने भगवान को दिया कथा सुनने में, जितना समय आपने भगवान को दिया बेलपत्र चढ़ाने में, शंकर भगवान क्या करते हैं, क्या देते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, जब व्यक्ति आईसीयू में पड़ा होता है, जब व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा होता है, तब उसके घर के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा इनको थोड़ा सा समय दे दीजिए, बाबा थोड़ा सा समय देकर इनको ठीक कर दीजिए। हम बाबा से ये नहीं कहते कि बाबा इनको कुछ दे दीजिए, हम कहते हैं कि इनको ठीक कर दीजिए, इनको थोड़ा समय और दे दो, बच्चे कुंवारे हैं, बच्चों की शादी नहीं हुई, छोटे बच्चे हैं, बाबा इनको ये तकलीफ है, बाबा इनको ठीक कर दो। अर्थात हम परमात्मा से हम कुछ और नहीं मांग रहे, हम परमात्मा से मांग रहे हैं तो बस बाबा हमने तेरे मंदिर में जो समय दिया, बाबा हमने तेरी कथा में जो समय दिया, बाबा हम तेरी चौखट पर आकर जो 1 लोटा जल समर्पित करे, बाबा हम तेरे मंदिर में आकर जो झाड़ू पोछा करे, बाबा इतनी कृपा करना कि हमारे आने पर कथा सुनने में हम 2.5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, हमने जितनी जगह कथा सुनी, हमने जितनी बार जल चढ़ाया, हमारे जल चढ़ाने में जो समय लगा, तेरे मंदिर में आने में जो समय लगा, तेरी कथा सुनने में जो समय लगा, हे मेरे भोलेनाथ, वो सारा समय तू इकट्ठा कर लेना और एक काम करना कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों को और मेरे जीजाओं को, मेरी बेटी और बेटाओं को जो आता है वो साथ में बोलने का प्रयास करा को, और किसी से डर कर नहीं, अलमस्त होकर बोला करो। अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब करीला, अंत समय प्रभु वचन दिया। हम बाबा से प्रार्थना करें, बाबा हमने आपको जल चढ़ाया, बाबा हमने बेलपत्र चढ़ाया, इतना कृपा करना, हमने आपकी 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा कथा सुनी, बाबा इतना कृपा करना कि अंत समय में जब मेरी तकलीफ की घड़ी हो, अंत समय में जब मैं दुख की घड़ी में पड़ा हूं, उस समय मेरे बाबा जो समय मैंने आपको दिया है, बस वो समय आप मुझे जरूर प्रदान कर देना। आप भी मेरे दरवाजे पर, आप भी मेरे पास में आकर खड़े हो, आप भी मेरे नजदीक में, आप भी मेरे पास में, आप भी मेरे करीब में आकर खड़े हो जाएं। बहुत है, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का बयो, घर का वृद्ध, घर का प्रबल अगर साथ में खड़ा हो जाता है ना, तो फिर चिंता नहीं रहती। उसी तरह एक भक्त के साथ अगर मेरा महादेव खड़ा हो जाता है तो चिंता नहीं रहती है, फिर क्या चिंता करना। आज ये गोयल परिवार कथा करवा रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से सुनील जी, जितेश जी, ये गोयल परिवार अपने इष्ट मित्रों के साथ मिलकर, परिवार के साथ मिलकर, समाज कुटुंब के साथ मिलकर, पूरे गांव के साथ मिलकर, पूरे गंडई वासियों के साथ मिलकर ये पवित्र कथा का आनंद ले रहे हैं। ये कथा केवल गोयल परिवार की नहीं है, आप इसको गोयल परिवार की कथा ना मानिएगा। गोयल परिवार को तो मां गंगई ने बिठाया है, कथा तो मेरी मां गंगई की है।
कोई इस अंदाजे में मत रहना कि गोयल परिवार कथा करवा रहा है तो हम क्यों पानी पिलवाएं, गोयल परिवार कथा करवा रहा है तो हम क्यों भोजन करवाएं, गोयल परिवार कार्यक्रम कर रहा है तो हम क्यों आगे बढ़कर ये कर। ना ना ना, इस भूल में तो रहना ही नहीं। तुम्हारे घर में कार्य होता ना तो वो तुम्हारा कहलाता, तुम्हारे घर में अगर कुछ हो रहा होता तो वो तुम्हारा कहलाता। ये कथा माँ गंगई की है, माँ गंगई करा रही है और माँ गंगई के प्रांगण में हो रही है, बस वो कराने वाला है, या कोई दूसरा नहीं करा रहा। ये कथा को हमें अपना समझकर, अपना अनुकूलता मानकर हमें आगे बढ़कर इस कथा को करना है, इस कथा का लाभ लेना है, जितना बन सके जनमानस की सेवा करना है, आए हुए शंकर भक्तों की सेवा करना है। ये शिव भक्त गंडई में बार बार नहीं आते, इनकी सेवा में जितना लग सकते हैं हम उतना लगकर इनकी सेवा का आनंद प्राप्त करें। और मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरण। दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सबसे ज्यादा आनंद परमात्मा के चरणों में। आप अंत समय में परमात्मा से कुछ मत मांगो, और कौन मांगता होगा। अच्छा चलो एक ईमानदारी की बात बताओ, मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, मेरी गंडई की जीजियों और मेरे जीजा और मेरी बेटियों और मेरे बेटाओं, जितनी मेरी जीजी जीजा बैठे हैं ना, और जितनी आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक बात पूछें, कोई मर रहा हो, किसी के प्राण छूट रहे हो, और उससे पूछा जाए तुझे 2 सोने के हार बनवा दूं, तुझे हाथ की पाटली बनवा दूं, तुझे पांव की पायल बनवा दूं। पत्नी मर रही है, घर का बुजुर्ग मर रहा है, उसके प्राण छूट रहे हैं, कोई जा रहा है, किसी के प्राण जा रहे हैं, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति निपट रहा है, जा रहा है, मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, किसी का अंतिम समय चल रहा है, किसी की अंतिम घड़ी चल रही है, और उससे कहा जाए मैं तुझे हार बनवा दूं सोने का, मैं तुझे गुलाब जामुन खिलवा दूं, मैं तुझे रसगुल्ला खिलवा दूं, मैं तुझे समोसा खिलवा दूं, मैं तुझे पानी पूरी खिलवा दूं, तो मरने वाला कहेगा मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मैं तुझे अच्छे कपड़े पहना दूं, मुझे कपड़े की भी जरूरत नहीं है, मैं तुझे आभूषण दिला दूं, आभूषणों की भी जरूरत नहीं है। मरने वाला कहेगा बस इतनी कृपा कर दो कि मेरी मौत अभी ना हो, ऐसी कृपा करना कि मेरा समय बढ़ा जाए, मेरा समय आगे बढ़ जाए, इतनी कृपा करना। तो फिर परिवार वाले कहेंगे तूने क्या शिव महापुराण की कथा सुनी थी, अपना समय निकालकर तूने भगवान को समय दिया था, अपना समय निकालकर तू क्या भगवान शंकर के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने गया था, अपने समय में से भगवान को समय दिया। हमने पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कह रहे हैं, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो प्लाट ले लो, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो पत्नी के जेवर बनवा दो, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो बच्चा बच्ची की एफडी बनवा दो, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो फिर कहीं LIC करवा लो, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो जमीन खरीद लो, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले तो पत्नी के जेवर बनवाओ, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले तो तुम जमीन प्लाट ले लो, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले तो तुम जो सामान लेना है वो ले लो, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले तो बेटा बेटी को अच्छी एजुकेशन करा दो, तुम्हारी नौकरी अच्छी हो तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बच्चों को अच्छा बनाओ, बच्चों की एफडी कराओ। तुम्हारी नौकरी अच्छी है, दुकान अच्छी चल रही है, तो चलती दुकान में से, चलती नौकरी में से थोड़ा थोड़ा निकालते जाओ और निकाल कर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करते जाओ। उसी तरह जैसे चलती दुकान में से प्लाट ले लो, चलती दुकान में से पत्नी के जेवर बना दो, चलती नौकरी में से पत्नी के जेवर बना दो, चलती नौकरी में से प्लाट दुकान ले लो। उसी तरह जब तक ये श्वास चल रही है तब तक चलते चलते में से भगवान का नाम ले लो, जब तक चल रही है तब तक इसमें से थोड़ा थोड़ा परमात्मा का नाम लेते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम उच्चारण करते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा परमात्मा को समर्पित करते चले जाओ। हम ये कभी नहीं कहते, इस व्यासपीठ ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम 24 घंटे मंदिर में जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठो। इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा कि तुम 24 घंटे किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, मत बैठो। यह व्यासपीठ हमेशा कहती आई है, तुलसी बाबा का चरित्र कहता है, आधी में पुनी आप तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी अगर मेरे बाबा को दोगे ना, थोड़ा सा समय भी अगर मेरे परमात्मा को दोगे ना, तो मेरा भोलेनाथ तो काल अधिपति है, महाकाल राजा है, वो तुम्हारे काल को टालकर तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा। वो काल अधिपति है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का,
और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। बोल बम का नारा है। आवाज कम आ रही है, जरा जम के बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का आने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शंकर को अगर जल चढ़ा रहे हो, उसकी स्तुति कर रहे हो, उसका गुणगान कर रहे हो, उसका स्मरण कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए हर पल हर घड़ी हर क्षण खड़ा। और अंत समय है दीनानाथ, तुम चुप हो, मेरी जीजियां और जीजा जितने बैठे हैं सब बोलेंगे अंत समय आना वचन आए ना आए कुटुंब कभी अंत वचन दिया। बस वो अंत समय हमें जेवर नहीं चाहिए, अंत समय हमें दौलत नहीं चाहिए, अंत समय हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अंत समय ना हमें गुलाब जामुन ना समोसा ना तुम्हें कुछ सामान चाहिए। अंत समय तो केवल इतना चाहिए, बाबा कृपा करना, अंत समय तेरी कृपा बरसा देना। थोड़ी श्वास मिल जाए तो उसमें मैं भगवान आपका गुणगान कर लूं, थोड़ा भजन कर लूं, थोड़ा स्मरण कर लूं, थोड़ा कीर्तन कर लूं, थोड़ा मंत्र जाप कर लूं, थोड़ा नाम जाप कर लूं, थोड़े मंत्र में डूब लूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हम उसको पाने का प्रयास करें, हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। और देखो शिव महापुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसको यह भी नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे जाना चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसको यह भी नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे पहुंचना चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसको नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे जाना चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसको नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे पहुंचना चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसको नहीं मालूम कि मंदिर में बैठकर स्तुति कैसे करना चाहिए, उसको नहीं मालूम था। वो तो अनभिज्ञ था, चोर था, ब्राह्मण कुल में जन्म तो हो गया था पर चोरी से पीछे नहीं हटा, चोरी का धन लेकर मंदिर में पहुंच गया। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में कैसे जाना, तो चोरी का धन लेकर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर निवेदन कर रहे हैं, जो ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर कहा था वो इस गंगई की पवित्र धरा पर कह रहे हैं कि भगवान के मंदिर में चोरी का सामान लेकर नहीं जाना। अर्थात देवराज जैसी गलती मत करो, चोरी का सामान लेकर हमें मंदिर में नहीं जाना। अर्थात किसी दूसरे के बगीचे में से फूल तोड़कर नहीं ले जाना, किसी दूसरे के बगीचे में से पुष्प तोड़कर नहीं ले जाना, चोरी से फूल चुरा कर नहीं ले जाना। अर्थात हमारे घर में जो हो, हमारे घर में फूल है हम फूल देंगे, हमारे घर में पत्ती है हम पत्ती देंगे, हमारे घर में कुछ भी नहीं जल है हम जल देंगे, हमारे घर में बेलपत्र है बेलपत्र देंगे। जल नहीं, बेलपत्र नहीं, पुष्प नहीं, लोटा नहीं, तो बाबा ने हमको जो शरीर दिया है उससे 3 बार हम ताली बजा देंगे। और हम ताली भी नहीं बजा सकते तो बाबा ने हमको मुख दिया है, बोल बम का नारा है, हम बाबा को इतना दे सकते हैं। हम बाबा को प्रणाम कर लें, हम बाबा को नमन कर लें। कई माताएं कहती हैं कि भगवान को फूल चढ़ाना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है दूसरे के बगीचे से तोड़कर फूल चढ़ाना श्रेष्ठ नहीं है। कई माताएं कहती हैं भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना जरूरी है। हम कहते हैं बेलपत्र चढ़ाओ, मना नहीं है, पर एक निवेदन है, आपने अपनी जिंदगी में बेलपत्री के कितने पेड़ लगाए, आपने अपनी जिंदगी में बेलपत्री के कितने वृक्ष लगाए, पहले वो जरूरी है। इस शरीर से, इन हाथों से, इस मन से, चित्त से। अभी बारिश आए ना, बरसात चालू होए ना, और बारिश जब चालू हो तो एक प्रतिज्ञा करना कि 51 पेड़, 21 पेड़, 11 पेड़ नहीं तो 2 पेड़ या 1 वृक्ष हम बेलपत्री के अवश्य लगाएंगे और वृक्षारोपण अवश्य करेंगे।
हमें नेताओं वाला वृक्ष नहीं लगाना, हमें दिखावे का वृक्ष नहीं लगाना, हमें फोटो वृक्ष लगा रही है तो हम भी वृक्ष लगाएं। दुनिया अगर ये कर रही है तो हम भी फोटो खींच कर डालें ना। वृक्षारोपण वो करना कि जिस वृक्ष को हम लगाएं पहले छोटे से पौधे को अपने घर लेकर जाएं, घर पर उसको बड़ा करें जैसे बेटी को बड़ा करते हैं, और बेटी को बड़ा करने के बाद देव अधिदेव महादेव को प्रणाम कर कर बाबा ये बेलपत्री के वृक्ष को मैंने अपनी बेटी मानकर बड़ा करा है, और इस वृक्ष को मैं आज बगीचे में, मैं जंगल में, मैं वन में, मैं गार्डन में लगाने के लिए जा रही हूँ। बाबा ये मेरी बेटी की तरह मैं इसको परवरिश करूंगी। उस वृक्ष को, उस पौधे को फिर लगाओ, और प्रतिदिन 2 दिन में, 1 दिन में, 8 दिन में, 7 दिन में उस बेलपत्री के वृक्ष में खाद भी डालो, जल भी डालो और उसका ध्यान भी रखो। ये नहीं कि 15-20 दिन में बकरी खा जाए, ऐसा काम ना करो। हमें नेताओं वाला वृक्षारोपण नहीं करना। और शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख का दया शंभो शरण मांगू घड़ी दुख का दया हम दूसरे के वृक्ष से बेलपत्री तोड़ के ले जा रहे हैं। पहले वृक्ष लगाओ तब किसी के यहां से बेलपत्र लेकर आओ। पहले बेलपत्र का वृक्ष लगाइए फिर बेलपत्र लेकर जाइए। नहीं है बेलपत्र, अपने घर का जल महादेव को चढ़ा दीजिए। नहीं है बेलपत्र, अपने घर का जल चढ़ाओ। जल भी नहीं है, 3 बार जम के बोलो जरा, ताली बजा। 3 नाद, हाथ के जो 3 नाद होते हैं, ताली जो बजाई जाती है, मेरे देव अधिदेव महादेव समझ लेते हैं कि आपने सारे वेद और पुराण और शास्त्र पढ़कर मुझे दे दिए हैं। ताली का नाद देव अधिदेव महादेव के मंदिर में आप कर दीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो मुख से बोलो हर हर महा बम बम, मुख से बोल लो।